कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है जो आपकी ज़िंदगी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हम दुनिया में जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक राज छुपा हुआ है, और वही राज है जिसके पीछे हर कोई भाग रहा है, हर कोई भाग रहा है। और उम्मीद करते हैं कि आप भी भाग रहे होंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर किए बिना मैं बता दूं कि आज मैं किस चीज़ पर बात करने जा रहा हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो ये है कि हम खुश कैसे रहें। दोस्तों, दुनिया में हर कोई जो कुछ भी हासिल कर रहा है, जो कुछ भी वो पाना चाहता है, चाहे वो डिग्रियां हासिल कर रहा हो, चाहे वो हुनर ले रहा हो, चाहे वो पैसे कमा रहा हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा नीड है वो यही है कि वो इसके ज़रिए खुशी हासिल करेगा, और जो खुशी उसको मिलेगी ज़िंदगी में, इससे वो खुश रहेगा। तो इसके लिए दोस्तों वो दिन रात एक किया हुआ है। तो आइए आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आप खुश कैसे रहें। हमारी खुशी का जो लगाव है वो कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे एक्टिविटी से है, और उसी में से हम आज कुछ ऐसे 10 सेलेक्टेड टिप्स हम लेकर के आए हैं जिसके ज़रिए से आप अपने अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ भर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आप बने रहे लास्ट तक, और ये 10 टिप्स आपकी ज़िंदगी बदल सकता है अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। टिप्स नंबर 1, एक्सरसाइज करें। दोस्तों, ये बात सुन करके आपको भी अजीब लगा होगा, हमारी खुशियों से एक्सरसाइज का क्या लेना देना है। दोस्तों, ये सच्चाई है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी से एंडोर्फिन जो हार्मोन्स है वो निकलता है, जो हमारे मूड को अच्छा करने का काम करता है। यही वजह है कि आप जब एक्सरसाइज करने के बाद अपनी ड्यूटी पर निकलते हैं, उसके बाद आप रिफ्रेश महसूस करते हैं, ताजगी महसूस करते हैं, आपके अंदर एनर्जी होता है, तो ये एक्सरसाइज करने की वजह से होता है। और एक्सरसाइज करने की वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, जिसकी वजह से आपका जो हार्ट है वो मजबूत होता है, और आप कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और डायबिटीज़ जैसे भयंकर जो बीमारियां हैं उससे भी बचते हैं। तो दोस्तों, एक्सरसाइज का डायरेक्ट कनेक्शन है आपकी खुशी से। तो आप ये समझ लीजिए, सोच लीजिए, और ज़िंदगी में इस आदत को अपना लीजिए, तो आप चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त तो रहिएगा ही, और साथ ही साथ आपका मूड भी हमेशा फ्रेश रहेगा और आप खुश भी रहिएगा। तो सबसे पहला जो टिप्स है वो है कि एक्सरसाइज करें। टिप्स नंबर 2 है कि पॉजिटिव सोचें। दोस्तों, आज के डेट में जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो आसपास है, वो पॉल्यूट हो चुका है। मैं उस पॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको साइंस बताते हैं, बल्कि मैं उस पॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ जिसको सोशल साइंस बताती है, कि आदमी एक दूसरे के प्रति जो नेगेटिव विचारधारा रखते हैं उसकी वजह से माहौल जो है वो पॉल्यूट हो गया है, और आदमी के अंदर तरह तरह की जो है मानसिक बीमारियाँ उत्पन्न हो गई है। उसी में से जो सबसे बड़ा जो लॉस हुआ है आदमी का, वो हुआ है कि माइंड हमेशा नेगेटिव सोचने पर लगा रहता है। दोस्तों, आप ज़िंदगी में जो कुछ पाना है, जो कुछ आपको मिलना है वो मिल के रहेगा। आप इतना सोचिए कि जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जो कुछ आपको नहीं मिला है उसके पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमेशा इस तरह से पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको जितना भी बुरे हालात आ जाए आप उसमें स्टेबल रहेंगे। तो ये चीज़ आपको हमेशा खुश रखेगी, और ज़िंदगी में बुरे हालात आते ही रहते हैं दोस्तों। तो बुरे हालात का सामना आप हमेशा अपने पॉजिटिव सोच से करें। तो दोस्तों, ये दूसरा टिप्स था कि हमेशा पॉजिटिव सोचें। तीसरा जो है वो ये है दोस्तों, जो हम अच्छी नींद लेते हैं तो हमारे अंदर सुस्ती भी दूर हो जाता है, हम तरोताज़गी महसूस करते हैं, हमारा माइंड भी कंसंट्रेशन के साथ काम करता है, और पूरी तरह से हम जो है रिफ्रेश होते हैं। तो नींद लेना 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। तो आप ये सोचें कि 6 से 8 घंटे की नींद आप कैसे लें, इस पर पूरा मेहनत करें, और 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें ताकि आप भी रिफ्रेश महसूस करें। और जब ये आप मूड फ्रेश होगा, आप अपने आप को ताज़ा महसूस कीजिएगा, तो अंदर से मन खुश होगा और आपको सही खुशी का अनुभव होगा, और सही खुशी आप महसूस करेंगे। तो दोस्तों, नींद हमेशा अच्छा लें। चौथा यह है कि आपको ये देखना चाहिए कि आपकी हॉबी के काम कौन कौन है। दोस्तों, आदमी जब अपने हॉबी के काम को करता है तो उस टाइम में उसका मन उसमें बहुत लगता है। तो आपके पास भी कोई ना कोई हॉबी होगा, उस हॉबी के ऊपर आप काम कीजिए, उस पर टाइम दीजिए और उस काम को कीजिए। इससे आपका मूड ठीक होगा और आप तरोताज़ा महसूस करेंगे, आपको अंदर से खुशी महसूस होगी। तो अपने हॉबी को काम को भी करें। पांचवा जो टिप्स है वो ये है कि अच्छी किताबें पढ़ें। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि किताबें जो है वो आदमी की सबसे वफादार दोस्त होती है, और इतनी अच्छी अच्छी बातें उसमें आपको मिलती है कि जो बातें आपको किसी एक वीडियो के सुनने पर नहीं मिलेगा, सीरियल्स को देखने पर नहीं मिलेगा, मूवीज़ को देखने पर नहीं मिलेगा, वो चीज़ें आपको
बुक्स में मिलेगी। और दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं दोस्तों, वो बुक्स पढ़ने के बहुत ही शौकीन और आदी रहे हैं। बिल गेट्स अभी भी दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी होने के बावजूद वो अभी भी अपने पसंद की किताबों को पढ़ते हैं और उसमें जो बातें उनको अच्छी लगती है वो अपने वेबसाइट पर उसका समरी लिखते जाते हैं। अब गौर कीजिए दोस्त कि इतने बड़े बिलियनायर को किताब पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों किताबें जो है वो अंदर से खुशी देती है, आपको दूसरों के जीवन के एक्सपीरियंस को जानने का मौका मिलता है। आप अपनी छोटी सी ज़िंदगी में सारे के सारे एक्सपीरियंस नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी किताब को पढ़ते हैं तो उसमें लेखक अपनी ज़िंदगी के 20 से 25 साल के एक्सपीरियंस को उसमें डाले हुए रहता है। तो एक बुक को पढ़ने के बाद आप किसी के ज़िंदगी के 20 से 25 साल के एक्सपीरियंस को अपने अंदर ले लेते हैं और सीखते हैं। तो दोस्तों अच्छी किताबें पढ़िए, ये हमेशा आपको आगे बढ़ाएगी और आपको हमेशा अप टू डेट रखेगी, आपको एक्सपीरियंस्ड रखेगी और अंदर से आपको खुश रहने में हेल्प करेगी। अगला जो टिप्स है दोस्त वो ये है कि किसी से आप ज़्यादा उम्मीद ना रखें। आप अगर किसी से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपके उम्मीदों पर पूरा पूरा खड़ा उतरे। तो ऐसे में आप ज़्यादा उम्मीद किसी से ना रखें। अगर ज़्यादा उम्मीद रखने के आदी हैं तो आपको अक्सर मायूसी हाथ लगेगी, आप परेशान रहिएगा और अक्सर देखा भी गया है कि हम लोग अपनी उम्मीदों के टूटने से ज़्यादा दुखी होते हैं। इसलिए हर किसी से ज़्यादा उम्मीद ना बांधें और सेल्फ डिपेंडेंट रहें, अपने ऊपर भरोसा करें। अगला जो टिप्स है दोस्तों वो ये है कि हर किसी के पास कोई ना कोई कमज़ोरी होता है, तो उस कमज़ोरी को दूर करने की कोशिश करें। अगर आपके पास भी कोई कमज़ोरी है तो आप उसे डिटेक्ट करें, आप उसे फ़ौरन दूर करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, इससे हर जगह उनको परेशानियां हाथ लगती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, इससे उनको बाद में पछतावा हाथ लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो आपकी खुशी की दुश्मन है। तो दोस्तों ऐसे जो कमज़ोरियां हैं आपके अंदर तो आप उसको पहचानें और वक्त रहते उसे जल्द से जल्द दूर करने का उपाय करें और अपनी कमज़ोरियों से छुटकारा पाएं। नहीं तो लोग आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने में भी नहीं चूकेंगे और बाद में आपको परेशानियां मिलेगी, तकलीफ मिलेगा, ये आपको खुश रहने से रोकेगा। अगला जो टिप्स है दोस्तों वो ये है कि अपने आप को किसी से कंपैरिजन ना करें। ऐसा देखा गया है कि लोग हमेशा दूसरों की चीज़ें देख करके, दूसरों का अचीवमेंट देख करके हमेशा दुख में रहते हैं कि मेरे पास वो चीज़ क्यों नहीं है। हालांकि देखा जाए तो ऊपर वाले ने उसको पहले से बहुत कुछ दे रखा है। दोस्तों ऊपर वाले ने हर किसी को यूनिक बनाया है और हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ छुपा हुआ टैलेंट है और उसका अपना हुनर है जिसको पहचानने की ज़रूरत है, फिर वो ज़िंदगी में उसको भी आगे बढ़ा देगा। लेकिन क्या है कि हमेशा हम अपने अंदर के टैलेंट को नहीं देखते हैं, हमेशा दूसरों पे नज़र रखते हैं, जिसकी वजह से नतीजा ये होता है कि हम दुखी रहते हैं और डिप्रेशन में रहते हैं कि हम कम हैं। तो दोस्तों अपने आप को कभी भी किसी से कमतर ना समझें, हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ समझें कि ऊपर वाले ने आपके अंदर बहुत कुछ दिया है और उसको यूटिलाइज़ करने का सोचें। अगला जो टिप्स है दोस्त वो ये है कि लोग दोस्ती करना चाहते हैं, दोस्तों के साथ रहना चाहते हैं, दोस्तों के साथ घूमना पसंद होता है, दोस्तों से बातें करना पसंद होता है, तो हमेशा अच्छे दोस्त बनाएं। दोस्तों इस दुनिया में बहुत सारे तरह के लोग हैं, लेकिन उसमें से आपके हिसाब से जो लोग अच्छे हों आप उनसे दोस्ती करें। ये दोस्ती आपको ज़्यादा दिनों तक चलेगी और इससे आप खुश रहेंगे। गलत दोस्ती न करें, गलत दोस्ती के चक्कर में पड़ने से हमेशा नुकसान होता है। और अगली जो बात है दोस्तों वो ये है कि हर किसी का कोई ना कोई प्रोफेशन होता है, लेकिन प्रोफेशन अगर आपके मन का हो, आपके जो है चाहत का हो, आपके इंटरेस्ट का हो तो आपको खुशियाँ मिलती हैं। लेकिन अगर वही प्रोफेशन, वही बिजनेस या जॉब आपका जो है मन का नहीं हो, आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं हो तो आप हमेशा दुखी रहते हैं। तो ऐसे में हमेशा आप ऐसा बिजनेस चुनें, ऐसा जॉब चुनें जो आपको खुशी दे और आपके इंटरेस्ट का हो, ताकि आप हमेशा खुश रहें। दोस्तों और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।